शेयर बाजार में एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में आजकल चर्चा जोरों पर है। नाम है ओला इलेक्ट्रिक। बिजनेस दो पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना। सुर्खियों में ओला इलेक्ट्रिक इसलिए है क्योंकि कंपनी का शेयर बुरी तरीके से टूट रहा है। अगर ओला इलेक्ट्रिक का रिपोर्ट कार्ड देखें तो एक हफ्ते में शेयर 7% गिर चुका है। एक महीने में 25.5% की गिरावट आ चुकी है। 3 महीने में 44.5% नुकसान निवेशकों को हुआ है और 2025 में अब तक 63% से ज़्यादा वैल्यू इरोड हो चुकी है। तो आइए समझते हैं ओला इलेक्ट्रिक में लगातार गिरावट के पीछे क्या मामला है। ओला इलेक्ट्रिक का कोर बिजनेस दो पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना है। S1 सीरीज जैसे हाई परफॉर्मेंस ईवी स्कूटर्स और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स कंपनी अपनी फ्यूचर फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है और इन्हें शहरी कम्यूटर्स से लेकर प्रीमियम यूजर्स तक के लिए अलग अलग वर्जन्स में पेश करती है। भले ही शेयर बाजार में कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो, नतीजे ढीले हो, लेकिन ओला की मैनेजमेंट कभी भी अपनी गीगा फैक्ट्री और भारत सेल का प्रचार करना नहीं भूलती। ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु के कृष्णगिरी पोचमपल्ली क्षेत्र में अपनी गीगा फैक्ट्री खड़ी की है, जहां लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और इसी फैक्ट्री से निकला है ओला का अपना 4680 भारत सेल। ये एक एडवांस फॉर्मेट सेल है जिसका इस्तेमाल S1 Pro Plus जैसे हाई एंड स्कूटर्स में हो रहा है। साथ ही इन्हीं सेल्स पर रोडस्टर सीरीज जैसे नए प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएंगे। अब आते हैं असल मुद्दे पर। ओला इलेक्ट्रिक तेज गति से ग्रोथ कर रही है, ऐसा कहना है कंपनी मैनेजमेंट का, लेकिन बाजार में इस कंपनी का शेयर लगातार गिरता चला जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक का IPO अगस्त 2024 में आया था। इशू को तगड़ा रिस्पांस मिला था। 6145.56 करोड़ रुपए का IPO करीब 4.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इशू प्राइस था 76 रुपए। 20 अगस्त 2024 को 157.4 का रिकॉर्ड हाई लेवल भी छुआ था। बस ओला की तेजी का सफर 9 अगस्त 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 तक का ही है। इसके बाद तो जिसने भी इस शेयर में निवेश किया उसके हाथ जल गए। 157.4 से गिरते गिरते आज ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का दाम 31 रुपए 20 पैसे पर पहुंच चुका है। जी हां, अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 80% की गिरावट। ओला इलेक्ट्रिक में निवेशकों को लेने के देने पड़ गए हैं। ऑल टाइम हाई लेवल पे मार्केट कैप थी 69,426 करोड़ रुपए। आज मार्केट कैप है 13,761 करोड़ रुपए, यानी कि 55,665 करोड़ रुपए साफ। 80% की भारी गिरावट। और सुनिए, हाल में जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने निवेशकों को और परेशान कर दिया। बुधवार यानी 17 दिसंबर 2025 को खबर आती है कि प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने 34.99 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पे 2 करोड़ 62 लाख शेयर्स बेच दिए। गुरुवार यानी 18 दिसंबर को फिर खबर आती है कि प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने 4 करोड़ 19 लाख शेयर 33.96 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर बेच दिए। यानी 2 दिनों में भावेश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक के 6 करोड़ 82 लाख शेयर बेच दिए। वैल्यू है 234 करोड़ रुपए। कंपनी का कहना है कि भावेश अग्रवाल ने 260 करोड़ रुपए का प्रमोटर लेवल लोन चुकाने के लिए शेयर बेचे हैं। इस प्रक्रिया के बाद 3.93% गिरवी शेयर छूट जाएंगे। इस ट्रांजैक्शन के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 34% होगी, जो किसी भी न्यू एज लिस्टेड कंपनी की तुलना में सबसे ज्यादा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भावेश अग्रवाल ने 2 दिनों में ओला इलेक्ट्रिक के 234 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और 2 दिनों में NSE पर शेयर का भाव 34.48 रुपए से गिरकर 31.2 रुपए पर आ गया। कंपनी का मार्केट कैप 1,447 करोड़ रुपए घट गया, यानी निवेशकों को नुकसान हुआ। ओला इलेक्ट्रिक में रिटेलर्स का ही नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ियों का भी एक्सपोजर है। आइए आपको बताते हैं। ओला इलेक्ट्रिक में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का 308.21 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी ओला इलेक्ट्रिक में निवेश किया है। निवेश की वैल्यू है 154.14 करोड़ रुपए। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड के पास 99.14 करोड़ रुपए के ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स पड़े हैं। मेरा एसेट ELSS टैक्स सेवर 98.27 करोड़ रुपए के शेयर्स पड़े हैं। मेरा एसेट मिड कैप का भी एक्सपोजर है ओला इलेक्ट्रिक में 84.4 करोड़ रुपए का। हीलियस फ्लेक्सी कैप ने भी ओला इलेक्ट्रिक में निवेश कर रखा है। 48.12 करोड़ रुपए इस निवेश की वैल्यू बैठती है। HDFC मल्टी कैप फंड ने 41.21 करोड़ रुपए का एक्सपोजर ओला इलेक्ट्रिक में किया है। ओला इलेक्ट्रिक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। आपको इसका अंदाजा कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और घाटे के आंकड़ों से ही लग जाएगा। जहां दिसंबर 2024 में 460 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग घाटा था, तो वहीं मार्च 2025 में 695 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग घाटा, जून 2025 में 237 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग घाटा और सितंबर 2025 में 203 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग घाटा हुआ है ओला इलेक्ट्रिक को। तो यार धीरे धीरे कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सुधर रही है, लेकिन अगर आप
घाटे के फिगर देखते हैं तो ऐसा नहीं दिखता। दिसंबर 2024 में 564 करोड़ रुपए का घाटा, मार्च 2025 में 870 करोड़ रुपए का घाटा, जून 2025 में 428 करोड़ रुपए का घाटा और सितंबर 2025 में 418 करोड़ रुपए का घाटा ओला इलेक्ट्रिक ने दर्ज किया है। जब शेयर गिरता है तो सिर्फ भाव नहीं टूटता, निवेशकों का भरोसा भी डगमगाता है। अब सवाल ये है कि क्या ओला इलेक्ट्रिक बड़े वादों से आगे बढ़कर बेहतर नतीजे दिखा पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। इस समय तो निवेशक शेयर में लगाया हुआ अपना असल भी वापस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बिज़ तक के साथ। नमस्कार।